Hello, welcome student. Now today we are going to start with string and text types. Most data that we use in database is in string format. This describes the common string data type in MySQL. The first data type that comes under this category is char. In char, we have to pass the size between 1 to 255 characters. It is a fixed length string between 1 to 255 characters in length. For example, अगर हम बनाएं char 5, अगर मान लो कोई कॉलम हम बना रहे हैं char 5, तो उसमें अधिकतम हम 5 कैरेक्टर की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं. राइट पैडेड विद स्पेसेस टू स्पेसिफाई लेंथ when stored. Defining a length is not required but the default value is 1. मतलब अगर हम char डेटा टाइप यूज़ करते हैं और इसका लेंथ नहीं डिफाइन करते हैं तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ होती है 1 कैरेक्टर की. अगला है हमारा varchar. तो varchar नाम से क्लियर है, वेरिएबल कैरेक्टर. अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग बिटवीन 1 to 255 कैरेक्टर इन लेंथ. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिखेंगे varchar 25 तो यहाँ पे 25 कैरेक्टर्स का एक वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का कॉलम डिफाइन होगा जिसमें हम अधिकतम 25 कैरेक्टर की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं. यू मस्ट डिफाइन अ लेंथ व्हेन क्रिएटिंग अ varchar फील्ड. जैसे कैर फील्ड में अगर आप केवल कैर यूज़ करके डिफाइन करते हैं तो उस समय कोई ज़रूरत नहीं होती है उसकी साइज़ देने की, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 1 उसकी साइज़ होती है. लेकिन varchar के केस में आपको उसकी साइज़ को डिफ़ाइन करना ही होगा अगर आप उसमें वैल्यूज़ रखना चाहते हैं. नाउ अगला जो डेटा टाइप है वो है ब्लॉब और वी कैन आल्सो यूज़ टेक्स्ट इन प्लेस ऑफ ब्लॉब. तो अ फील्ड विद अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 65,535 characters, that is 65535 characters. Blob are binary large object. इसका फुल फॉर्म होता है binary large OB for object and are used to store large amount of binary data such as images, other types of file that sorts and compression on stored data can case sensitive on blob and are not case sensitive in text field. You do not specify a length with blob or text in this lesson. आप इस लेसन में इस चीज़ को नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें बल्क में डेटा स्टोर करना होता है तो उस केस में हम ब्लॉब या टेक्स्ट का यूज़ करते हैं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा टीनी ब्लॉब या टीनी टेक्स्ट. तो जैसे आपने इंट के केस में देखा था टीनी इंट, मीडियम इंट, लॉन्ग इंट, वैसे यहाँ होता है टीनी ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब एंड लॉन्ग ब्लॉब. A blob or text column with a maximum length of 255 characters is teeny blob. You do not specify a length of teeny blob or teeny text. Next है हमारा medium blob. तो a blob or text column with a maximum length of 1677715 character, मतलब ये बहुत बड़ा होता है. You do not specify the length of medium blob or medium text. And finally we are having long blob, a blob or text column with a maximum length of 4294967295 characters and you do not specify a length in this case also. देखो बस हमें लिखना होगा कॉलम नेम और फिर लॉन्ग ब्लॉब या टीनी ब्लॉब या मीडियम ब्लॉब. जो कॉलम है हमारा वो उसी टाइप का हो जाएगा, लेकिन इसका यूज़ हम तब करते हैं जब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा हमें एक कॉलम के सेल में स्टोर करना हो, जो नॉर्मली हम नहीं करते हैं. देन आफ्टर है हमारा इनम स्टैंड्स फॉर इनुमरेशन. एन इनुमरेशन इज़ अ फैंसी टर्म ऑफ लिस्ट. व्हेन डिफाइनिंग एन इनम you are creating a list of items from which the value must be selected or it can be null. For example, if you wanted your field to column contain A, B or C, you would define your enum as enum A, B and C all in single quotes and separated by comma.
and only those values could ever populated the field. तो अगर आपने किसी कॉलम को इनम का यूज़ करके डिफाइन कर दिया और वहाँ पे आपने दे दिया कि ए बी सी ही रहेगा, तो उस कॉलम में अगर हम कोई वैल्यू आगे चल के इनपुट करेंगे भी तो वहाँ पे या तो ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा। अदर देन दैट अगर कोई और वैल्यू हम इनपुट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ एरर आएगा। लेकिन आपकी सिलेबस में केवल और केवल आपको कैर और वैर कैर के बारे में ही देखना है। These are beyond the scope of your book. Now, next topic is difference between char and varchar data type. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैर और varchar में डिफरेंस या फिक्स लेंथ फील्ड और वेरिएबल लेंथ फील्ड में डिफरेंस। तो देखिए कैर और varchar में डिफरेंस आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए कोई कॉलम है उसको हमने कैर 10 करके डिफाइन किया, जैसे हमने मान लो नाम ले लिया नेम कैर 10, तो ये 10 कैरेक्टर का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। अब अगर किसी का नाम अगर हम 3 कैरेक्टर का भी डालेंगे तो ये फिक्स लेंथ का होता है, मतलब 3 कैरेक्टर तो स्टोर होगा ही, लेकिन 7 कैरेक्टर का जो स्पेस है वो ब्लैंक्स के द्वारा भर दिया जाएगा, मतलब वेस्ट होगा। वेयर एज इन केस ऑफ varchar, अगर हम किसी कॉलम को varchar 10 डिफाइन करें और उसमें केवल 3 कैरेक्टर की वैल्यू डालें तो उस केस में क्या होगा, वो 3 ही कैरेक्टर का स्पेस लेगा और 7 कैरेक्टर का जो स्पेस है वो फ्री हो जाएगा और आगे अगले रिकॉर्ड्स में यूटिलाइज कर लिया जाएगा। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड varchar डेटा टाइप, वन मस्ट बी क्लियर अबाउट द फिक्स लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ फील्ड. A field is a data element which can store one type of information which is composed of number of characters. Number of characters that a field can store is called field length or field width. मतलब एक फील्ड में हम नंबर ऑफ़ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं और वो मैक्सिमम वैल्यू जितना हम फील्ड में स्टोर कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं फील्ड की लेंथ या फील्ड की विड्थ। मतलब अगर कोई कॉलम है जो कैर 10 से डिफाइन किया गया है, मतलब हम उसमें 10 कैरेक्टर तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो इस केस में फील्ड की लेंथ हमारी क्या है 10 है या फील्ड की विड्थ हमारी 10 है। एज ईच कैरेक्टर रिक्वायर 1 बाइट ऑफ इट्स स्टोरेज, नंबर ऑफ कैरेक्टर इनसाइड द फील्ड डिटरमाइन इट्स फील्ड विड्थ इन बाइट्स. For example, if we have specified char 10, then it is of 10 bytes. There are fixed length field as well as variable length field. Fixed length field have a fixed length, that is they occupy fixed number of bytes for every data element that is stored. These number of bytes are determined by the maximum number of characters the field can store. Not necessarily all data element inside a field are of same length, but the field length is determined by the determining the number of or maximum possible character in the data element. In fixed length field, some space is always vested as all data element do not use all the space reserved, but processing is much simpler in case of fixed length field. तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि फिक्स लेंथ फील्ड के केस में होता क्या है कि अगर मान लो किसी कॉलम को हम 50 कैरेक्टर का स्पेसिफाई कर दें और उसमें अगर हम कोई नाम डाल रहे हैं 5 कैरेक्टर का या कोई डाल रहे हैं 15 कैरेक्टर का, कोई डाल रहे हैं 50 कैरेक्टर का, तो मैक्सिमम इसमें हम 50 कैरेक्टर्स तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम छोटा वैल्यू डालते हैं तो बाकी जो स्पेस हैं वो वेस्ट होती है। बट इन केस ऑफ वेरिएबल लेंथ फील्ड हैव वेरीड field length, that is field length is determined separately for every data element inside the field. मतलब हमारा जो कॉलम हमने बनाया है या फील्ड बनाया है उसमें अगर 10 वैल्यू हैं और 10 की साइज़ अलग अलग हैं तो हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का सेपरेटली फील्ड लेंथ स्पेसिफाई किया जाएगा. द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन डेटा एलिमेंट बिकम इट्स फील्ड लेंथ. जैसे अगर कंसिडर करें स्टूडेंट नेम कॉलम का और उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे सुनीला राज है, सुहुल हरबंस है, तो फॉर फर्स्ट डेटा एलिमेंट फील्ड लेंथ इज 10 बाइट्स, 1 बाइट ईच फॉर एवरी कैरेक्टर एंड 1 फॉर स्पेस 2. एंड साहुल हरबंस के केस में ये 13 कैरेक्टर का हो जाएगा, मतलब 13 बाइट का हो जाएगा.
In variable length field there is no wastage of space but processing is complex in case of variable length field. तो देखिए डिफरेंसेस आप यहाँ पे याद कर सकते हैं. पहला डिफरेंस ये है कि फिक्स लेंथ में साइज़ फिक्स होती है, वेरिएबल में चेंज हो सकती है. फिक्स लेंथ के केस में अगर हम कोई छोटी वैल्यू डालते हैं तो मेमोरी वेस्टेज होती है, वेरिएबल के केस में कभी मेमोरी वेस्टेज नहीं होती है. फिक्स लेंथ फील्ड में जो फील्ड की साइज़ है वो डिटरमाइन की जाती है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर जो अलाउड हैं, और वेरिएबल लेंथ में सेपरेटली हर एक रिकॉर्ड के लिए इसकी साइज़ डिफ़र करती है. और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि फिक्स लेंथ फील्ड को प्रोसेस करना सिंपल है लेकिन वेरिएबल लेंथ फील्ड को प्रोसेस करना कॉम्प्लेक्स है. नाउ द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर इज दैट ऑफ फिक्स लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ. The char data type specifies a fixed length character string. When a column is given data type as char n, the MySQL ensures that all values stored in that column have this length, that is n bytes. n कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 10, 50, 100, लेकिन 255 से कम ही होगा. If a value is shorter than its length n, the blanks are added but the size value remains n byte. जैसे अगर हमने 20 बाइट का ले लिया और 5 कैरेक्टर की वैल्यू डाल रहे हैं तो 15 ब्लैंक स्पेसेस आ जाएंगे लेकिन इसकी साइज़ अभी भी 20 की ही रहेगी. बट इन केस ऑफ varchar on the other hand specifies a variable length string. When column is given data type as varchar, then the varchar n, the maximum size a value in a column can have is n bytes, just similar to the previous one. But each value that is stored in the column stored exactly as you specify it, that is no blanks are added, and if the length is shorter than the maximum length n, however if you exceed the maximum length, मतलब अगर n की साइज़ हमने 50 रखी है और 50 से अधिक वैल्यू डालना चाहेंगे then we'll get an error message. और ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं ओवरफ्लो, कि अगर जितना हमने साइज़ लिया है उस साइज़ से अधिक वैल्यू अगर हम डालना चाहेंगे तो हम उसमें नहीं ऐड कर सकते हैं. तो ये होता है कैर और varchar का डिफरेंस. ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एंड प्लीज़ रिमेंबर इट, लर्न इट वेल. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नल वैल्यूज़. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नल वैल्यूज़. तो अभी तक कई बार नल वैल्यू का जिक्र आ चुका है. अब इस टॉपिक में आप थोड़ा डिटेल में देखोगे कि एक्चुअली नल वैल्यू होती क्या है. तो देखो, नल वैल्यू मीन्स नथिंग. अगर हम किसी कॉलम में किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में वो नल वैल्यू कंटेन करता है. नल वैल्यू एक ऐसी स्पेशल वैल्यू होती है जो और किसी भी वैल्यू से मैच नहीं करती है या जिसका कंपैरिजन हम किसी और वैल्यू से नहीं कर सकते हैं. तो इफ़ अ कॉलम इन अ रो हैज़ नो वैल्यू देन द कॉलम इज सेड टू बी नल और टू कंटेन अ नल. Null can appear in a column of any data type, whether it can be a number or text or date or time etc. कोई भी टाइप का कॉलम हो उसमें नल वैल्यू आ सकता है, provided they are not restricted by not null or the primary key integrity constant. तो देखिए, किसी भी टाइप के कॉलम में हम नल वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन नियम ये है कि अगर उस कॉलम को नॉट नल कांस्टेंट का यूज़ करके डिफ़ाइन किया गया हो या वो कॉलम हमारी प्राइमरी की हो तो उसमें नल वैल्यू नहीं आ सकती है. प्राइमरी की हम प्रीवियस लेसन में डिस्कस कर चुके हैं. नॉट नल कांस्टेंट क्या होता है ये जान लो कि टेबल बनाते समय अगर हम एक्सप्लिसिटली ये डिफ़ाइन कर दें कि इस पर्टिकुलर कॉलम में कभी भी नल वैल्यू नहीं डाली जा सकेगी, मतलब इसमें कम से कम एक लीगल या वैलिड वैल्यू हमें डालनी ही डालनी है, तो ऐसे कॉलम में हम नल वैल्यू इंटर नहीं कर सकते हैं. ये भी अभी आने वाले क्लासेस में आप देखेंगे. जब टेबल्स हम क्रिएट करेंगे तो आप इन सारे कॉन्स्टेंट्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे. यू शुड यूज़ अ नल वैल्यू व्हेन द एक्चुअल वैल्यू इज़ नॉट नोन और व्हेन अ वैल्यू वुड नॉट बी मीनिंगफुल.
तो ऐसे भी केसेस आ सकते हैं जब आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है या वैल्यू वहाँ पे मीनिंगफुल नहीं है, तो ऐसे केसेस में वहाँ पे हम नल वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टेबल है एम्प्लॉयज़ नाम का, और वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉय को या एक ट्रेनी एम्प्लॉय को हमने मान लो हायर किया। अभी उसका हमने डिपार्टमेंट डिसाइड नहीं किया है कि उसको हम किस डिपार्टमेंट में रखेंगे। तो ऐसे केसेस में अगर उस टेबल में डिपार्टमेंट नंबर नाम का कॉलम है तो वहाँ पे नल आएगा। हाँ, आगे चल के जब हम उसको कोई डिपार्टमेंट उसकी स्किल के आधार पे असाइन कर देंगे तो उसका राइट डिपार्टमेंट नंबर वहाँ पे हम डाल देंगे। तो वन थिंग दैट यू शुड मेक श्योर इज़ नॉट टू यूज़ नल टू रिप्रेजेंट अ वैल्यू ऑफ ज़ीरो। कभी भी ज़ीरो को नल से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं या नल को ज़ीरो से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बिकॉज ज़ीरो इज़ अ वैल्यू, इट इज़ अ वैलिड वैल्यू विच शोज़ अ ज़ीरो, वेयर एज नल रिप्रेजेंट absence of any value because they are not equivalent. Any arithmetic expression containing a null value evaluate to null. For example, null added to null, null. All operator returns null when given a null operand. तो देखो कोई भी ऑपरेशन अगर हम करें, हम नल वैल्यू के साथ कोई वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो भी नल आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नल आएगा, डिवाइड करेंगे तो भी नल आएगा। हम नल के साथ अगर कुछ भी ऑपरेशन करेंगे तो रिज़ल्ट में हमें नल ही मिलेगा। मतलब ये नल एक ऐसी वायरस है जो सबको अपने अनुरूप ही ढाल लेता है कि अगर आप किसी भी ऑपरेशन में इसको डाल दोगे तो रिज़ल्ट आपको केवल और केवल नल मिलेगा। तो ये याद रखना है कि एनी अरिथमेटिक ऑफ एक्सप्रेशन कंटेनिंग अ नल ऑलवेज रिजल्ट नल। देन नेक्स्ट थिंग है कमेंट। तो देखो कमेंट क्या होते हैं। कमेंट वो टेक्स्ट होते हैं जो हम अपने प्रोग्राम में इसलिए रखते हैं या अपने टेबल डेफिनेशन में या अपनी क्वेरीज में इसलिए रखते हैं कि कोई अगर उसके सिंटैक्स को देखे, उसके कमांड को देखे तो ये समझ जाए कि हाँ ये जो लाइन है वो इसलिए लिखी गई है। ये एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, ये आपके प्रोसेसिंग में पार्ट नहीं लेते हैं, मतलब इनका कोई रिजल्ट जनरेट नहीं होता है। तो अ कमेंट इज़ अ टेक्स्ट दैट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड, इट इज़ ओनली फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। आपने प्रीवियस क्लास में क्लास 10th में 9th में आप लोगों ने पाइथन पढ़ा है और पाइथन में आपने इनके बारे में पढ़ा भी है कमेंट। वहाँ पे भी आप कमेंट यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी आप कमेंट यूज़ करेंगे। तो a comment generally describe the statement's purpose within an application. A comment can appear between any keyword, parameters or punctuation marks in a statement. You can include a comment in a statement using either of these means. 3 तरीके हैं जिनका यूज़ करके हम comments insert कर सकते हैं यहाँ पे। पहला है begin the comment with /* एंड इंड द कमेंट विथ एस्ट्रिक स्लैश। मतलब अगर हमने कमेंट को स्टार्ट किया है स्लैश एस्ट्रिक से तो इसे इंड करना होगा हमें एस्ट्रिक और स्लैश से। तो ये इसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। मतलब एक बार हमने स्लैश एस्ट्रिक लगा दिया तो जब तक हम एस्ट्रिक स्लैश नहीं लगाएंगे उसके बीच में जितनी भी लाइंस आएंगी वो सारी की सारी लाइंस कमेंट का ही पार्ट होंगी। तो देखिए प्रोसीड with the text of the comment. This text can span multiple lines in the comment with */. The opening and terminating characters need not be separated from the text by space or line break. मतलब इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, कहीं स्पेस या लाइन ब्रेक देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा है हमारा सिंगल लाइन कमेंट। तो देखो सिंगल लाइन कमेंट बनाने के लिए हम 2 तरीके यूज़ कर सकते हैं, इधर वी यूज़ 2 हाइफन्स और वी यूज़ हैश सिंबल। तो बिगिन अ कमेंट विथ # फॉलोड बाय अ स्पेस, प्रोसीड द टेक्स्ट ऑफ द कमेंट, दिस टेक्स्ट कैन नॉट एक्सटेंड टू अ न्यू लाइन इन द कमेंट विद अ लाइन ब्रेक। मतलब अगर हमने # लगा के कोई कमेंट पास किया तो वो सिंगल लाइन कमेंट होगा। अगर हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो वो कमेंट हमारा इंड हो जाएगा। जैसे मान लो हमने एक लाइन लिखा, उसी में हमने कमेंट भी दिया, अब अगली लाइन में आएंगे तो वो अगली लाइन हमारी कोड मानी जाएगी, न कि कमेंट मानी जाएगी। वेयर एज इन द केस ऑफ
स्लैश एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक स्लैश, तो एक बार स्लैश एस्ट्रिक हमने लगा दिया तो जब तक एस्ट्रिक और स्लैश नहीं लगाते हैं तब तक वो एक कमेंट का ही पार्ट होगी। ऐसे ही द थर्ड वन इज बिगिन द कमेंट विथ हैश। तो प्रोसीड विथ द टेक्स्ट ऑफ द कमेंट, दिस टेक्स्ट कैन नॉट एक्सटेंड टू अ न्यू लाइन इन द कमेंट विद अ लाइन ब्रेक, बोथ double dash and hash both serves the same purpose, both create single line comment that they cannot extend it to the next line। मोस्टली हम यही दो कमेंट्स यूज़ करते हैं क्योंकि हमने एक स्टेटमेंट लिखा और उसके बाद एक कमेंट लगा दिया। मल्टीपल लाइन कमेंट्स हम रेयरली यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें अगर मान लो कोई बड़ा ट्रांजेक्शन रन कर रहे हों और ऐसे केसेस में हमें प्रॉपरली एक्सप्लेन करना हो तो ऐसे केसेस में हम मल्टीपल लाइन कमेंट यूज़ करते हैं। अ एसक्यूएल स्टेटमेंट कैन कंटेन मल्टीपल कमेंट ऑफ बोथ स्टाइल। द टेक्स्ट ऑफ अ कमेंट कैन कंटेन अ प्रिंटेबल कैरेक्टर इन योर डेटाबेस कैरेक्टर सेट। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक क्वेरी लिखी है, अभी ये क्वेरी अभी आप उतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे, लेकिन प्रयास कीजिए। सेलेक्ट ई नेम, सेल, जॉब एंड लोकेशन, मतलब हम एक टेबल है, एक दो टेबल हैं जहाँ से हम कुछ इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट कर रहे हैं। हम ई नेम सेलेक्ट कर रहे हैं, सैलरी सेलेक्ट कर रहे हैं, जॉब और लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मल्टी लाइन कमेंट पास किया गया स्लैश एस्ट्रिक और एस्ट्रिक स्लैश के बीच में, सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज़ हुज कंपनसेशन इज़ ग्रेटर दैन 300। मतलब कोई भी अगर इसे देखेगा तो ये देख के समझ जाएगा कि इस क्वेरी में हम सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल गेट कर रहे हैं जिनका कंपनसेशन 300 से ज़्यादा है। फ्रॉम EMPL कॉमा डेप्ट वेयर EMPL डॉट डेप्ट नंबर इज इक्वल टू डेप्ट डॉट डेप्ट नंबर। अब यहाँ पे लगा दिया हैश ज्वाइनिंग टू टेबल्स, मतलब यहाँ पे इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं कि हम दो टेबल को जोड़ रहे हैं। देन आफ्टर एंड सैलरी इज ग्रेटर दैन 300, तो यहाँ पे भी एक सिंगल लाइन कमेंट डाल दिया कि दिस कंडीशन इज टेस्टिंग वेदर सैलरी इज मोर देन 300 और नॉट। तो दीज आर द कमेंट्स। तो देखिए जो ब्लैक कलर की लाइंस आपकी दिख रही हैं केवल वही एग्जीक्यूट होंगी, और ये लाइंस केवल इसलिए रखी गई है कि जो भी इस क्वेरी को पढ़े तो वो इसके इंटेंडेड वर्क को समझ सके। तो ये होता है हमारा कमेंट। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसक्यूएल कमांड सिंटैक्स। तो अब यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होगा। तो देखिए, एसक्यूएल प्रोवाइड अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ कमांड्स दैट हेल्प अस वर्क ऑन रिलेशनल डेटाबेसेस, बट बिफोर डिस्कसिंग देम वी मस्ट बी फैमिलियर विद द कन्वेंशंस एंड टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन एसक्यूएल कमांड्स। तो एसक्यूएल कमांड के सिंटैक्स को समझने के लिए से पहले आपको इसकी टर्मिनोलॉजीज़ को समझना होगा। तो इसमें सबसे पहला टर्म आता है वो है कीवर्ड। तो कीवर्ड वो वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेशल मीनिंग होती है। हर लैंग्वेजेस में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग प्री डिफाइंड होती है और उसको हम किसी दूसरे काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इज़, एम, द, हु, हाउ, वेयर, ये सब इनकी मीनिंग प्री डिफाइंड है, इसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। जैसे मान लो किसी का नाम हमें रखना है तो हम ये नहीं रख सकते कि हु जॉन, हु कुमार, या वाई कुमार, या वाई गुप्ता। तो ये जो नाम है वो इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि इसकी मीनिंग प्री डिफाइंड है। तो वैसे ही कीवर्ड यहाँ पे जो होते हैं इनकी स्पेशल मीनिंग होती है एसक्यूएल में, दे आर अंडरस्टूड टू बी इंस्ट्रक्शंस। Here the SQL keyword have been printed in capital letters. You can write it in a small letter, but practice of writing it in capital letters. Commands or statement are instructions given by you to SQL database. Commands consist of one or more logically distinct part called clause. तो देखो जैसे यहाँ पे SQL में keywords का यूज़ करके हम commands बनाते हैं। कमांड कई सारे स्टेटमेंट्स का सेट होती है और एक कमांड में कई सारे लॉजिकली रिलेटेड पार्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्लॉज। जैसे यहाँ पे अभी प्रीवियस जो एग्जांपल दिखा है आपको, तो इसमें एक सेलेक्ट क्या है, कमांड है, जिसमें फ्रॉम, वेयर, एंड ये सब क्या है, क्लॉज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लॉज बिगिन विद अ कीवर्ड फॉर विच
They are generally named and consist of keywords and argument. For example, from, sales, and where value both are clause. Argument complete or modify the meaning of a clause. In the above example, sales is the argument and from is a keyword of from clause. Likewise, value is equals to 15,000 is an argument of the where class. तो जैसे where हमने लिखा है वैल्यू इज इक्वल्स टू 15,000, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो लाइन है वैल्यू इज इक्वल टू 15,000 ये आर्गुमेंट है और वेयर हमारा क्लास है. ऑब्जेक्ट आर स्ट्रक्चर्ड इन डेटाबेस दैट आर गिवन नेम्स एंड स्टोर्ड इन मेमोरी. दे इंक्लूड बेस टेबल, व्यूज़ एंड इंडेक्सेस. और इन बेस टेबल, व्यूज़ और इंडेक्सेस के आधार पे ही हम अपनी क्वेरीज को डिज़ाइन करेंगे. अब यहाँ पे कुछ स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं जिनकी अलग अलग मीनिंग होती है. जैसे पहला ये वाला जो सिंबल है इसको बोलते हैं और. तो दिस इज अ सिंबॉलिक वे ऑफ सेइंग और, दैट इज वट एवर प्रीसीड दिस सिंबल मे ऑप्शनली बी रिप्लेस विथ वट एवर फॉलोज इट. मतलब इसके बाद की जो चीज़ हम लिखेंगे वो ऑप्शनल हो जाएगी. दूसरा है अगर हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करें तो एवरीथिंग इनक्लोज इन इट इज़ ट्रीटेड एज यूनिट ऑफ पर्पस ऑफ इवेल्युएटिंग और अदर सिंबल. मतलब कोई भी चीज़ अगर इसके अंदर रख देंगे तो इसका मतलब यह है कि इसको हमें इवेल्युएट करना ही है. फिर अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किया तो दिस मीन्स एवरीथिंग इनक्लोज इन इट इज़ ऑप्शनल. अगर हम कोई भी चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट में रख देंगे, ये थर्ड वन, तो ये माना जाएगा कि वो चीज़ ऑप्शनल है. फिर अगर हमने 3 डॉट्स यूज़ किए तो दिस मीन्स वॉट एवर प्रोसीड इट मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम. अगर डॉट 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 कर दिया, जैसे आप लिखते हो ना 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या है 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये रिपीट होगा नंबर ऑफ टाइम्स. अगर हमने डॉट कॉमा डॉट डॉट लिखा है तो वॉट एवर प्रोसीड दिस मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम विद एन इंडिविजुअल ऑकरेंस सेपरेटेड बाई कॉमा. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रीवियस केस में अगर ट्रिपल डॉट रखे हैं तो वो कितने भी नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो ना रिपीट हो. लेकिन अगर डॉट कॉमा डॉट डॉट हमने रखा है तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट एक बार ये रिपीट होगा ही, और उसके बाद हो सकता है कि ये नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो, अदरवाइज ना हो. देन आफ्टर अगर हमने ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल यूज़ किया, दिस इज टर्म्ड एज एंगल ब्रैकेट. जैसे प्रीवियस क्लासेस में आपने HTML में इसको पढ़ा था कि SQL एंड अदर स्पेशल टर्म्स आर इन एंगल ब्रैकेट्स. नाउ अ स्टेटमेंट इन MySQL इज कंप्लीटेड विथ सेमीकोलन. ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, हिंदी में पूर्ण विराम यूज़ करते हैं, वैसे ही SQL के स्टेटमेंट को इंड अगर आप करना चाहते हो तो सेमीकोलन लगाना ही होगा. जैसे बोर्ड एग्जाम्स में भी इवन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आपने क्वेरी एकदम सही लिखी और आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो आपके 0.5 मार्क्स कट हो जाते हैं. तो एवरी SQL स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड विथ सेमीकोलन. That is, at the end of SQL statement, you have to give a semicolon. Also, you can write SQL statement in any cases. That means you can write in lower case or in upper case. Lower case means small case letter and upper case means in capital letter, as the command in SQL are not case sensitive. However, the text literal or character literal that you specify in quotation mark are case sensitive. तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, आप किसी भी केस में स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं. SQL केस सेंसिटिव नहीं होता है, हाँ, लेकिन जो वैल्यू हम इसके अंदर पास करते हैं दे आर केस सेंसिटिव. तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू. इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी.